हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीसीएल स्टॉक और भारती एयरटेल के बारे में। ये जो हमारा एनालिसिस होगा ये स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस होगा और इसके जो टारगेट्स हैं वो विद इन 1 मंथ और 45 डेज या फिर हार्डली 2 मंथ्स के बीच में जो डिसाइड होंगे। तो हम इन चीज़ों को इसी सिनेरियो से देखेंगे, ना कि हम इंट्राडे पर्पस के लिए देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीपीसीएल की। तो बीपीसीएल को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्टॉक है जो ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। जब ये नीचे आता है तो भी धीरे धीरे नीचे आता है, यानी कि रिट्रेस करता हुआ नीचे आता है, और जब ये ऊपर जाता है तब भी ये धीरे धीरे रिट्रेस करता हुआ ऊपर जाता है। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, अगर हम देखें यहाँ से, देखिए 290 से इसने एक स्पॉट ली थी। तो ये क्या किया स्टॉक ने, ये देखिए पहले ऊपर गया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, अच्छा खासा रिट्रेस होता है, क्योंकि 352 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इसके लिए। अगर आप यहाँ पे भी देखें, ये देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। यहीं से एक बार इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी, फिर दोबारा एक बार यहीं पर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, लेकिन इस बार ये इस लेवल तक नहीं आया, ये इसके ऑलमोस्ट 50% से ऊपर चला गया। फिर दोबारा ऊपर जाता है, फिर दोबारा रिट्रेस होता है यहाँ से 25%, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है, और फिर ये स्टॉक ऊपर चला जाता है। अब इस चीज़ में सिनेरियो क्या समझना है, इस चीज़ में सिनेरियो ये समझना है कि सबसे पहले जो ये अपने रेजिस्टेंस है उसको ये बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देता है, और जब वो रेजिस्टेंस टूट जाता है तो उसके बाद ये अच्छी खासी जो मूव है वो हमें देता है। अगर यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि एक रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था। जब यहाँ पे दोबारा स्टॉक आया तो इसने पहले इसके आसपास क्लोजिंग दी, फिर नीचे आया, फिर देखिए 1 2, और तीसरी बार जब यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, तीसरी बार फिर यहाँ पर दोबारा जब इसने चौथी बार यहाँ से रिट्रेस करने के बाद ब्रेकआउट दिया तो फिर ये आगे गया। दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस था, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस छोटे छोटे हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक्स होते हैं जो कम 300-400 रुपए के स्टॉक होते हैं, अगर हम इनको डेली के ऊपर चार्ट के ऊपर एनालाइज करते हैं तो इनके जो टारगेट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मूव नहीं आती है। एक दिन में 3 या 4 या 5 रुपए की मूवमेंट आती है, तो ये उसके अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर अब इसने अच्छा खासा रिट्रेस किया, अपने जो रेजिस्टेंस था, ये देखिए जो पहले रेजिस्टेंस था इसको फिर इसने सपोर्ट बनाया। अगर आप यहाँ पे देखें 1 2 3 मोटा मोटा 3 बार यहाँ पर गया, और फिर इसने अपने रेजिस्टेंस को अच्छा खासा तोड़कर अगला रेजिस्टेंस भी तोड़कर लास्ट वाले रेजिस्टेंस के पास, यानी कि 400 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पर जाकर इसने हाई लगाया, और यहीं से एक अच्छी खासी सेलिंग स्टार्ट हुई थी। अब यहां पर हमें करना क्या है, देखिए ये जो एक रेंज है 399 से लेकर 406 की, ये एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, साफ क्लियर कट है। इसके आसपास से ही आज इसमें थोड़ी सी सेलिंग आई है। अब हमें करना क्या है, हम अगर आपकी एक नई पोजीशन बननी है, हम नई पोजीशन के बारे में बात करते हैं, तो आपकी 406 के ऊपर बनेगी। आप 406 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाए तो आप 407 के आसपास आप एंट्री कीजिए। आपका पहला टारगेट 432 का होगा। क्यों 432 का होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पीछे ध्यान से देखें तो यहाँ पर कोई अब रेजिस्टेंस है ही नहीं, कहीं रिट्रेस ही नहीं हुआ। वो रिट्रेसमेंट सिर्फ यहीं तक की है, यहीं इसके बाद ही रिट्रेसमेंट खत्म हो जाती है, और यहाँ से सीधा स्टॉक गिरा था। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस नहीं है, रिट्रेसमेंट नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ से सीधा जाएगा। तो यहां से यहां तक का टारगेट है 432, उसके बाद 454, और 454 के बाद जो आपका नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा लगभग 470 का। लेकिन ये सब टारगेट्स कब अचीव होंगे, जब ये इस रेंज को के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, यानी कि 460 या 408 के आसपास। यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल सिक्योर करना है तो 410 के अराउंड एक बार यहाँ पे क्लोजिंग आ जाए वन डे कैंडल की, यहां पर आप बाइंग कीजिए। अगर आपको ऐसा रखना है तो 410 के ऊपर एंट्री कर लीजिए, 400 का आप एसएल लगा लीजिए, सिंपल, सॉरी 399 का एसएल लगा लीजिए। आपका एसएल बहुत छोटा है, लेकिन टारगेट उससे 3 से 4 गुना है। आपका जो एसएल होगा वो लगभग होगा 10 या 11 पॉइंट का, लेकिन आपका जो टारगेट है वो कम से कम आपका 70 पॉइंट्स का टारगेट है। तो आप इसको 432, 454 और 470 के अंदाजे से इसको आप जो टारगेट है अपना बुक कर सकते हैं। बाकी आपके रिस्क और रिवार्ड के ऊपर रहता है। और इसमें एक चीज बस आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है स्विंग ट्रेडिंग में, आपने सिर्फ एक चीज देखनी है कि ये स्टॉक मूव कैसे करता है, इसकी चाल कैसे रहती है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब एकदम से नहीं तोड़ने वाला, यहाँ पर फिर दोबारा थोड़ा रिट्रेस करेगा, कुछ दिन रिट्रेस करने के बाद फिर यहाँ पर एक देगा, फिर इसको ये अपनी स्पॉट बनाएगा। और जब जिस दिन ये रेजिस्टेंस 400 का रेजिस्टेंस, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, जिस दिन रेजिस्टेंस स्पॉट का काम करने लगेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो मूव है वो काफी जल्दी आ जाएगी। तो स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस है, हमें वेट करना है एटलीस्ट 45 डेज टू 60 डेज। बात कर लेते हैं भारती एयरटेल की।
अब देखिए भारतीय एयरटेल स्टॉक कैसा है। ये जो स्टॉक है ये आपके एक तरफा ही काम करता है। जब एक तरफा काम करना स्टार्ट करता है तो अच्छा खासा काम करता है और उसके बाद ये एक तरह से साइडवेज हो जाता है। समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से ये जुलाई है, रैली आती रही, छोटा छोटा है जो कि कुछ खास नहीं है, धीरे धीरे आता है और ये बढ़ता चला जाता है। यहां पर देखिए यानी कि नवंबर तक, जुलाई से नवंबर तक थोड़ा थोड़ा रिट्रेस करने के बाद ये 80% स्टॉक बढ़ा है, 20% सिर्फ रिट्रेसमेंट आई है। उसके बाद फिर यहां से लेकर यहां तक इसने रिट्रेस किया है, यहां तक। तो देखिए ये था 640, ये है 740 के राउंड, यानी कि सिर्फ 50 से भी कम 40% रिट्रेस किया और दोबारा अपनी चाल स्टार्ट कर दी। अब जहां पर इसका रेजिस्टेंस आता है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, वहां से ही इसमें सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक रेंज थी 449 से लेके 860 की एक रेंज है, वहां पर जब ये गया तो इसने अपने आप को रिट्रेस किया। अब देखिए अब यहाँ पर रिट्रेस किया, यहाँ से अब दोबारा ऊपर उठा, तो अब ये जो रेंज है ना, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, अब इसने इसको सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ पर रिट्रेस करेगा, इसमें हम बाइंग पोजीशन कब बनाएंगे, ये रेंज है ना 888 की, हम 890 के ऊपर इसमें एंट्री करेंगे। 890 के ऊपर एंट्री करने के बाद 815, 845 और उसके बाद जो अगर आप थोड़ा और लॉन्ग टारगेट अगर आप चाहते हैं तो लगभग 975 के राउंड जो टारगेट है वो हमें मिल सकता है। देखिए आप ये टारगेट्स कैसे, देखिए मेरा हर एक वीडियो में मैं कहता हूँ मेरा जो टारगेट निकालने का एक सिंपल सा सिनेरियो ये है, मैं कुछ इसके दिनों की कुछ कैलकुलेशन करता हूँ। सिंपल कैलकुलेशन होती है कि एक दिन में ये स्टॉक कितना मूव करता है, ठीक है। अब देखिए वो एक दिन की बात होगी, अगर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो उसमें कम से कम मेरे को 15-20 दिनों की एक एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो वो एवरेज निकालने के बाद मैं स्टॉक को फिर आगे मूव करता हूँ, यानी कि 25 से 23 रुपए का जो पॉइंट है वो एक छोटे छोटे टारगेट्स रखता हूँ। तो इसमें देखिए एक सिंपल है, अब यहाँ से स्टॉक ने जाना ऊपर स्टार्ट किया, ठीक है। एक हालांकि एक बार ऐसे ही हुआ, लेकिन ये क्योंकि ये एक फेक चीज थी तो ऐसी चीजों को हम कंसीडर नहीं करते, हमें सिर्फ यही चीज चाहिए, हम इसको ऐसे मानेंगे। यहाँ गया, फिर रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया। अब रिट्रेसमेंट तो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी है। अगर तो यहां से ये टूट गया इस लेवल से तो फिर ऑफकोर्स ये 825 से दोबारा मूव करने की कोशिश करेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है, यहाँ पर कुछ दिन, 1 या 2 दिन यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करे, रिट्रेसमेंट करे, 890 के ऊपर हम एंट्री करेंगे, 915, 945 और 975 के लिए। तो आप इन चीजों को ऐसे सिनेरियो से देखें। स्विंग ट्रेडिंग है, टाइम लगता है 45 डेज टू 60 डेज लग जाते हैं, लेकिन मेरे मोस्टली जो टारगेट्स हैं वो विद इन 15 डेज भी आए हैं और कई बार वो 4-5 दिन में भी आ गए हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग को हमें हमेशा 45 दिन और 2 महीने के बीच का ही जो टाइम है वो हमेशा हमें देना चाहिए। रिस्क और रिवार्ड आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कितना रिवार्ड लेना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।